रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी का एक ऐसा फैसला याद किया जा रहा है जो आज भी लैंडमार्क है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये ऐतिहासिक फैसला 2000 में लिया था। केंद्र में उनकी सरकार थी और उन्होंने रमज़ान के महीने में सीज फायर करने का ऐलान किया था। उनके इस फैसले की तारीफ भी चौतरफा हुई थी। हालांकि वहीं आतंकवादियों ने इस सीज फायर का फ़ायदा भी उठाया था। रमज़ान में सीज फायर पहली बार 19 नवंबर 2000 के वाजपेयी सरकार ने लागू किया था। इस दौरान भारत की तरफ से या कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग रोक दी गई थी। संघर्ष विराम 28 नवंबर को शुरू हुआ था और इसे 3 बार बढ़ाया गया, 28 दिसंबर से 26 जनवरी तक, 27 जनवरी से 26 फरवरी तक और 27 फरवरी से 20 मार्च 2011 तक। अंतिम विस्तार 30 मई तक जारी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी वाजपेयी की इसके लिए सराहना की थी। हालांकि रमजान में सीज फायर अधिक हत्याओं का कारण भी बना। आतंकवादियों ने सीज फायर का फायदा उठाया। आतंकवादियों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की समाप्ति की अवधि के दौरान नागरिकों, आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों सहित करीब 1200 लोग मारे गए थे। कुल हत्याओं में से 348 नागरिक थे और 197 सुरक्षा कर्मी थे। पाकिस्तानी रेंजर्स की जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में सैन्य और असैन्य ठिकानों पर लगातार की गई गोलीबारी और बमबारी के कारण सीमावर्ती गांवों से 40,000 से ज़्यादा लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। कुछ लोगों ने प्रशासन द्वारा बनाए गए टेम्परेरी कैंपों में शरण ली, जबकि ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर में शरण लेने को मजबूर हुए थे। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 2 साल से सीज फायर होने के कारण दोनों ओर के लोगों ने राहत की सांस ली है। 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर कहा कि वे सीज फायर के लिए रजामंद हो गए हैं और 25 फरवरी की दरमियाना रात तक दोनों पक्षों के सैनिक अपनी बंदूकें वापस रखेंगे। बयान में आगे कहा गया कि सभी समझौतों, समझ और सीज फायर का कड़ाई से पालन किया जाएगा। साथ ही यह भी दावा किया कि वे क्षेत्र में स्थायी शांति और शांति सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के मूल मुद्दों और चिंताओं को दूर करने की मांग करेंगे। अचानक की गई घोषणा ने अनिवार्य रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर 2003 के युद्ध विराम समझौते को पुनर्जीवित कर दिया। जैसा कि सीमा के विवादित खंड को एलओसी कहा जाता है। पिछले 2 साल से एलओसी के इस ओर अमन कायम रहने का असर फॉरवर्ड इलाकों के निवासियों के चेहरों पर ही नज़र आता है। बॉर्डर एरियाज में फसलें लहरा रही हैं। एलओसी के नज़दीकी इलाकों में शादी समारोह जैसे कम्युनिटी फंक्शंस बिना किसी खौफ के आयोजित किए जाते हैं। आतंकवाद पर भी काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।